कुमार जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि आपके सत्संग से हमें ये पता चला कि संचित और क्रियामान कर्म को भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ा। और आपके श्रीमुख से ये भी सुना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है महाराज जी, फिर वो अपने भक्तों के प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट क्यों नहीं करते? नहीं, जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहां मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से विश्व को दिखा देते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। ये क्या है? भगवान परिपक्व करते हैं, भगवान मजबूत करते हैं अपने दासों को देह भाव से रहित करके। चिदान तभी तो होता है ऐसा कैसे? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान के जन हैं। इसलिए सर्वाश्चर्य में भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कमजोर नहीं करती। बिल्कुल प्रतिकूलता ही भगवान के साक्षात्कार का योग प्रदान करती है। जब गजेंद्र ने देखा परिवार के सब लोग भाग गए, हाथी हाथनियां सब छोड़ के चले गए, शरीर का बल भी हार गया, तब उसे याद आई भगवान की। हृदय से पुकारा हरि, एक सेकेंड में ग्रास से मुक्ति मिल गई। जब द्रौपदी जी ने देखा पांचों पति गर्दन झुकाए हैं, भीष्मादि मौन धारण किए हैं, भुजाओं का बल थकित हो गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बलवान खींच रहा है, जब देखा अपनी दांतों से भी साड़ी छूट जाएगी, गोविंद उसी क्षण वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो प्रतिकूलता योग प्रदान करती है भगवान के मिलन की। महाराज जी क्या सभी साधकों के जीवन में आएगी ये कि उसको शरणागत होना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, या अलग भी स्थितियां हैं? ऐसा तो नहीं कि बुखार में एक ही दवा सबको चलती हो, एक ही डोज सबको दिया जाता हो, एक ही प्रकार का बुखार नहीं होता, कई प्रकार का बुखार होता है। तो कई प्रकार की दवाएं भी होती हैं। अब जैसे अम्बरीश जी हैं, स्वस्थ शरीर है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारा सुख वैभव है और भगवान के महान भक्त हैं। तो हम जैसे देहाभिमानियों को देह राग से मुक्त करने के लिए अशुभ प्रारब्ध को भगवा कर भगवान पवित्र करके और अपने दिव्य पार्षद रूप को दे करके बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कष्ट मिलेगा, सबको प्रतिकूलता मिलेगी। डरो मत, डरो मत, ये सबके लिए नहीं है। भगवान बहुत करुणामय है, बहुत कृपा करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते हैं, वो अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरों से नहीं। डरो मत, ये दूसरों से खेल नहीं खेलते, ये अपने पार्षदों से खेलते हैं। मन आया तो भरी बाजार में पिटवा दिया, मन आया तो पूरे विश्व को झुकवा दिया, दोनों काम करते रहते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते, दूसरे से नहीं खेलते। इसलिए आप लोग डरो मत, आप लोगों के ऊपर ये खेल खेलने वाले नहीं है, ये खेल खेलते अपने निज पार्षदों से। इनका पार्षद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब खास बात आई, प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अपना शब्द केवल भगवान के लिए रखना पड़ता है। अपना शब्द, अपना कौन? तो ढूंढे, पूरे विश्व में कोई नहीं निकला, केवल भगवान निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। अब दूसरों में शरीर भी है, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कुछ नहीं है। चाहे तो इसे पुजवावे, ये उनका है, मेरा नहीं। सब कुछ समर्पित, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित, अपनापन केवल भगवान से। वो भगवान का निजी पार्षद है। कहा राम रन हतो पचारी, अंतिम श्वास तक भगवान के आदेश का पालन किया। जय विजय है और कोई नहीं है। रावण कुंभकर्ण और भगवान के सामने भगवान को कट वचन कहते हुए भगवान पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। ये तो विरोधी पक्ष में भीष्म जी महाभागवत
और कृष्ण चंद्रजू के शरीर में कितने बाण मारे, कितने अस्त्र मारे, क्यों? क्योंकि वो निजी पार्षद है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार करो तो चूकेंगे नहीं, 1 सेकंड में उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज जी, स्थिति नाम जप से आएगी या उनकी कृपा से ही आएगी? वैसे प्रधानता तो कृपा है, लेकिन सहयोगी नाम जप है तो पीड़ा समाप्त हो जाए। भक्त की चरण अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे, भगवान के लिए हम चरण रज दे? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दी, सबने अपनी चरण रज झाई, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे हो, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही, भगवत समर्पित एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे, देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही? हाँ। राधा राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्रुव यात्रा के बारे में। राजा रिपुदम बहादुर उत्तरी ध्रुव की जीत कर यूरोप के नगर नगर में बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे थे। यह खबरों ने पहले सफ़े या मोटे अक्षरों में छापी। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास पालने में सोते शिशु को चुंबन किया। अगले दिन पुत्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज पर भारत के लिए रवाना होने समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा कि उसे अद्भुत ही पूजा की आदत छोड़नी चाहिए। उर्मिला ने कहा यह भी पढ़ा। अब वह बंबई आ पहुँचे और जहां स्वागत की जोर शोर से तैयारियां थी, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है, नागरिक अग्रवाल कह रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उसकी प्रार्थना सफल हुई तो वह दिल्ली के लिए रवाना हो सके। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का अनुमान है कि उनको झुकाना कठिन होगा। वह यद्यपि उसके सौजन्य से मिलते हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंधी से प्रदर्शनों के उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है, मैं मिला तब उसका चेहरा ऐसा था कि वह यहाँ न हो जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिया। सचमुच राजा रिपुदम बंबई नहीं ठहर सके। हफ्ते की सूचना है कि आज सवेरे के चुटपुटे में उनका जहाज निर्विघ्न दिल्ली पहुंच गया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। उन दिनों वह कहीं बाहर नहीं गए। राजा रिपु को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है कि वह दिल्ली छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे उसके कई अनुमान हैं। निश्चित यह है कि जाएंगे। उर्मिला ने सदा ही भांति यह भी पढ़ लिया। चौथे दिन एक बड़ा मोटा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्त था। पढ़ा और उसी तरह मोड़कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वह जागने को
तैयार न था, फिर भी उठाकर उसे कंधे से ले लगाया और कमरे में डोलने लगी। दूसरा पार्ट। इधर राजा रिपुदम को अपने से शिकायत है, उन्हें नींद कम आती है, मन पर पूरा काबू नहीं, मालूम होता सामने की चीज पर एकाग्र होने की कठिनाई होती है, नहीं चाहते वहाँ ख्याल जाते हैं, कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। जहाज से मैं इस नगर में कूद नहीं पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठ रही थी और वह सपने में असंतुष्ट थे। यूरोप में उन्होंने ही मानसरोपचार में संबंध और आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। भारत और 30 पर दिल्ली में रखकर जिन मारुति को नहीं जाते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देशों से वह बड़े श्रद्धा लेकर लौटे हैं, इसीलिए अवकाश पाते ही वह उनकी शरण में पहुँचे। यद्यपि सन 1960 ईस्वी की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर उस समय वह जीवित थे। अभिवंदन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता मेरे पास की सौभाग्य से आए हैं। रिपु रोगी की आपके पास आया है, विजेता छल है और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़ने पर आए तो जानते हैं आचार्य, जहाँ चेहरे पर उनके विजय की नहीं पराजय देखता है। शिकायत क्या है रिपु, मैं खुद नहीं जानता, मुझे नींद नहीं आती और मेरा मन पे काबू नहीं रहता हूँ। क्या होता है जो नहीं चाहता मन ना